जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने थ्योरी के रूप में आपके राजस्थान का भूगोल स्टार्ट किया है और इसमें आज हमारी ये क्लास होने वाली है वो आपके सामान्य परिचय के अंदर ही राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर होने वाली है। यानी कि राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और हम राजस्थान के विस्तार के बारे में हम बात करें, यानी कि राजस्थान के अक्षांश एवं देशांतर के बारे में चर्चा करेंगे कि राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या है, राजस्थान की देशांतर स्थिति क्या है। इसके अलावा आपके राजस्थान अक्षांश विस्तार कितना और आपके देशांतर विस्तार कितना है। इससे पहले हमने क्लास में चर्चा की आपकी कि राजस्थान का नामकरण को लेकर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा कुछ राजस्थान के बेसिक पॉइंट जैसे आपका क्षेत्रफल हो गया आपका, इसके अलावा जनसंख्या, इनके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में हमने चर्चा की थी और कुछ ऐसे पॉइंट जिनकी चर्चा हम आगे साथ में करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले चर्चा करेंगे, आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला आपकी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। क्या होने वाले आपकी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार एवं विस्तार एवं विस्तार। अब समझना इसमें हम क्या पढ़ समझना, इसमें हम ये पढ़ते हैं कि आपका जो राजस्थान की स्थिति कहाँ पर, राजस्थान स्थिति कहाँ पर, यानी कि राजस्थान आपके कहाँ पर स्थित है ना। और फिर हम पढ़ते हैं कि आपके राजस्थान का विस्तार, कि राजस्थान का विस्तार कहाँ पर, यानी कि राजस्थान का विस्तार अक्षांश से विस्तार कहाँ पर हो, आपका देशांतर विस्तार कहाँ पर है, यानी कि राजस्थान किन किन अक्षांश और किन किन देशांतर में आपका फैला हुआ है, इनकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थिति विस्तार के बाद। इससे पहले तो आप एडिशनल जानकारी होनी चाहिए कि आपको एडिशनल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो दिशाएं होती है ना, दिशाएं आपकी मुख्य दिशा आपकी 4 होती है। मुख्य दिशाएं कितनी होती है आपकी? 4 होती है, सबको पता है। वैसे जैसे आपको पता है कि ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये उत्तर दिशा होगी आपकी, ये आपकी दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई, और ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, पूर्व। और ये कौन सी होगी आपकी? पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी, पश्चिम दिशा हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। सबको पता है 4 दिशाएं होती है आपकी मुख्य। अब इसके अलावा कुल दिशा आपकी 8 होती है। समझना कैसे कि उत्तर और पूर्व के मध्य दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, ये आपकी उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। और आपके दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा कौन सी आपकी? दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी आपकी, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। और आपके दक्षिण पश्चिम के मध्य दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। और आपकी उत्तर और पश्चिम की दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा होगी। वैसे आप सबको पता होगा दिशा क्या होती है, फिर भी बता रहा हूं आपको। देखो ये काम आएगी आप, है ना, कि ये स्थिति में बहुत ज्यादा काम आएगी। आप समझना, ये जो आपकी उत्तर पूर्व दिशा है, कि उत्तर पूर्व दिशा को ही आपके ईशान कोणीय दिशा कहा जाता है। इसे ही आपके ईशान कोणीय दिशा कहा जाता है, इसे ही आपके ईशान कोणीय दिशा का, इसे ही आपके ईशान कोणीय दिशा कहा जाता है, कि उत्तर पूर्व दिशा को ही ईशान कोणीय दिशा कहा जाता है। और जो दक्षिण पूर्व दिशा है इसे आपके आग्नेय कोण कहा जाता है, इसे आपके क्या कहता है? आपका आग्नेय कोण कहा जाता है, आग्नेय कोणीय दिशा कहा जाता है, आपका आग्नेय कोणीय दिशा कहा जाता है, आग्नेय कोणीय दिशा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, ये जो आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा है इसे आपके नेतृत्वीय कोणीय, मेरी समझना आपका, कि इसे ही आपके नेतृत्वीय कोणीय दिशा का, नेतृत्वीय कोणीय दिशा कहा जाता है आपका, नेतृत्वीय नेतृत्वीय कोणीय दिशा कहा जाता है, कोणीय दिशा कहा जाता है, कोणीय दिशा कहा जाता है। और जो आपका ये उत्तर पश्चिम है इसे आपके वायवीय कोणीय दिशा, इसे आपके वायवीय कोणीय दिशा कहा जाता है, कोणीय दिशा कहा जाता है, कोणीय दिशा कहा जाता है। ये चीजें आपको पता होगा ऑलरेडी वैसे तो, कि आपकी उत्तर पूर्व को ईशान कोणीय कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को आग्नेय कोण कहा जाता है, और आपके दक्षिण पश्चिम को नेतृत्वीय कोण कहा जाता है, और आपके उत्तर पश्चिम को वायवीय कोण कहा जाता है। यहाँ तक पता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान, सबसे पढ़ेंगे आपकी राजस्थान की स्थिति। क्या पढ़ेंगे? आपकी राजस्थान की स्थिति। और समझना कि राजस्थान की स्थिति को, राजस्थान की स्थिति को स्थिति को स्थिति को 3 संदर्भ में समझते हैं, 3 संदर्भ में समझते हैं, 3 संदर्भ में समझते हैं, संदर्भ में समझते हैं, संदर्भ में समझते हैं, समझते हैं, समझते हैं। यानी कि राजस्थान स्थिति हम 3 संदर्भ में पढ़ते हैं, समझते हैं। पहले तो आपसे पूछा जाता है ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान आपके भारत के संदर्भ में, यानी राजस्थान भारत में स्थित, भारत के संदर्भ पढ़ते हैं आप, भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। दूसरा हम पढ़ेंगे आपके एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। और तीसरा हम पढ़ेंगे आपके कि राजस्थान पूरे विश्व में
या फिर आपके ग्लोब पर, ग्लोबीय स्थिति कि विश्व में, या ग्लोब पर, या मानचित्र पर, या मानचित्र पर, मानचित्र पर, मानचित्र पर, या हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर। कहां पर? पृथ्वी पर। अब समझना पृथ्वी पर कि हम राजस्थान स्थित तो 3 संदर्भ में समझते हैं। एक तो हम समझते हैं कि भारत के संदर्भ में, दूसरा हम समझते हैं आपके एशिया के संदर्भ में, और तीसरा हम समझते हैं आपके विश्व में, या ग्लोब पर, या मानचित्र पर, या आपके पृथ्वी पर राजस्थान कहां स्थित है। समझना इसको एक ना कि ये जो आपका ग्लोब पर है, इस ग्लोब स्थिति को आपके पुणे 2 संदर्भ में समझते हैं कि ग्लोब स्थिति को पुणे 2 संदर्भ में समझते हैं। एक तो आपके अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, दृष्टि से। दूसरा हम समझते हैं आपकी देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से, दृष्टि से। ये चीजें हमें पढ़नी होती है। अब देखो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान भारत में कहां स्थित है। समझना कि राजस्थान भारत में कहां स्थित है, इसको समझो। अगर हम बात करें कि राजस्थान भारत में, तो देखो ये आपका भारत का मैप हो गया, सबको दिखाई दे रहा है आई होप। ये आपका भारत का मैप हो गया। इस भारत के मैप में ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये वाला आपका रेड रेड, ये वाला आपका रेड रेड, ये वाला आपका रेड रेड, ये कौन सा है? तो ये कौन सा हो गया आपका राजस्थान। क्या हो गया आपका? राजस्थान हो गया। ये वाला आपका रेड रेड, ये क्या थी आपका? क्या है? राजस्थान है। ये आपका राजस्थान हो गया। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा? ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर दक्षिण हो जाएगा। ये इसका क्या आपका पूर्व पश्चिम, क्या हो जाएगा आपका? पूर्व पश्चिम हो जाएगा। ये भारत की उत्तर दिशा होगी आपकी, ये इसकी दक्षिण दिशा होगी आपकी। ये आपकी दिशा कौन सी होगी? पूर्व दिशा होगी। और ये दिशा कौन सी होगी आपकी? पश्चिम दिशा। दिशा कौन सी? पश्चिम दिशा होगी। अब समझना, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान भारत में कहां पर? तो भारत में कहां पर हो? आप कह सकते हो कि राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में। कहां पर आपकी? तो भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। या फिर कह दोगे आप कि उत्तर पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। या फिर कह दोगे आप कि राजस्थान भारत के वायव्य कोण दिशा में। कौन से कोण पर? आपके वायव्य कोण पर। वायव्य कोण पर क्या है आपका स्थित है? वायव्य कोण पर क्या है आपका स्थित है? इसका नाम बात करें कि आपका राजस्थान एशिया के संदर्भ में, यह तो भारत के संदर्भ में हो गया आपका। हम बात करें कि राजस्थान एशिया के संदर्भ में, राजस्थान एशिया के संदर्भ में। अब देखो ये आपका कौन सा महाद्वीप हो गया? पूरा एशिया महाद्वीप हो गया। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप कि ये आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। अब देखो ये जो पूरा आपका एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप में ये आपका एशिया महाद्वीप है, जिसमें ये आपका पूरा देश कौन सा? भारत। ये देश कौन सा आपका? भारत है। ये देश कौन सा आपका? भारत। ये आपका भारत हो गया। यहाँ पर क्या अगला होगा? भारत हो गया। ये जो आपका भारत है, इस भारत में यहाँ पर कौन सा राज्य आपकी स्टेट आता है? तो कौन सा आ जाएगा आपका? यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका? राजस्थान। ये कौन सा हो गया? आप राजस्थान हो गया। जिसको आप मैं चाहूँ तो इसको रेड कर देता हूँ। ये वाला भाग, ये वाला भाग किसका हो गया? आपके राजस्थान। किसका भाग हो गया? आपका राजस्थान का भाग हो गया। ये पूरा कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप हो गया। अब समझना ये जो पूरा एशिया महाद्वीप, और यहाँ पर कौन सा स्टेट है? कौन सा आपका? राजस्थान। ये कौन सा हो गया आपका? राजस्थान हो गया। अब देखना ये आपका एशिया महाद्वीप उत्तर दिशा होगी आपकी, ये दिशा इसकी उत्तर होगी। ये दिशा कौन सी होगी आपकी? दक्षिण होगी। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? आप कह दोगे ये दिशा कौन सी होगी आपकी? पूर्व होगी। और ये दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी आपकी? पश्चिम। दिशा कौन सी होगी? पश्चिम दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। अब आपको पता है ये जो पूरा एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, कहां पर आपके दक्षिण पश्चिम में कौन सा आ जाएगा? कौन सा आ जाएगा? आप राजस्थान, राजस्थान आ जाएगा। यानी समझना कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थान, कौन सा राज्य आता है? कौन सा राजस्थान आता है? आप कह सकते हो कि राजस्थान, राजस्थान एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में कहां स्थित है? आपका एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। या फिर आप कह सकते हो कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के नेतृत्व कोणीय दिशा में। कहां पर? आपका नेतृत्व कोणीय दिशा में, नेतृत्व कोणीय दिशा में स्थित है। नेतृत्व कोणीय दिशा में स्थित है, कोणीय दिशा में स्थित है। दिशा में क्या है आपका? स्थित। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका राजस्थान है, कि आपका राजस्थान है, भारत के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, दिशा में स्थित है। या फिर कह दोगे आप कि राजस्थान भारत के वायव्य कोण दिशा में, वायव्य
कोणीय दिशा में स्थित है, वायव्य कोणीय दिशा में क्या आपका स्थित है, वायव्य कोणीय दिशा में क्या आपका स्थित है। इसके अलावा हम बात करें हमारा जो राजस्थान है एशिया के संदर्भ में बात करें तो एशिया के आपके दक्षिण पश्चिम में, एशिया के आपके दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। या फिर आप कह दोगे कि राजस्थान एशिया महाद्वीप के नेतृत्व कोणीय दिशा में, कौन से आपका नेतृत्व कोणीय दिशा में स्थित है, नेतृत्व कोणीय दिशा में क्या आपका स्थित, कोणीय दिशा में क्या आपका स्थित है। और कितनी बार एग्जाम पूछा गया आपके इसके संदर्भ में कि निम्न में से कौन सी स्थिति आपकी सही और कौन सी आपकी गलत है। तो एशिया महाद्वीप के तो आपके दक्षिण पश्चिम है और भारत के आपके उत्तर पश्चिम। अगर हम बात करें कि आपके विश्व में ग्लोब पर या मानचित्र पर या पृथ्वी पर क्या है आपकी राजस्थान स्थिति है, इसको समझना। अगर हम बात करें तो इसको यहां समझते हैं। समझना अब देखो ये आपकी पूरी क्या होगी पृथ्वी, एक बार मान लो ये आपकी पूरी क्या होगी पृथ्वी, क्या होगी पृथ्वी होगी, ये आपकी पूरी पृथ्वी होगी। इस पृथ्वी के मध्य से, इस पृथ्वी के मध्य से पूर्व से पश्चिम, इस पृथ्वी के मध्य से पूर्व से पश्चिम 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती, कि पृथ्वी के मध्य से पूर्व से पश्चिम 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे आपके भूमध्य रेखा जाता है, जिसे आपके भूमध्य रेखा या इसको आपके विषुवत रेखा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा जाता है। इसको भूमध्य रेखा क्यों कहा जाता है कि ये जो आपको 0 अक्षांश रेखा है, भू का मतलब क्या होता है पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसे आपका 0 अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इसी 0 अक्षांश रेखा को आपका विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसको विषुवत रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सूर्य वर्ष आपके भूमध्य रेखा पर सीधा या लंबवत चमकता है, कि आपका सूर्य भूमध्य रेखा पर वर्ष पर सीधा या लंबवत चमकता है, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब ये क्या करती है, यानी जो 0 अक्षांश रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये जो उत्तर में ये क्या कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये क्या कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, क्या कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध। समझना कि जो भूमध्य रेखा ये क्या करती है पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर में कौन सा गोलार्ध आपका उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा, गोलार्ध हो जाएगा। यानी कि भूमध्य रेखा पूरी पृथ्वी 2 भागों में बांटती, इधर से कौन सा गोलार्ध आपका उत्तरी गोलार्ध, इधर कौन सा हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब समझना हमारा राजस्थान कहां पर, हमारा राजस्थान कहां पर आपका यहाँ पर, राजस्थान कहां पर आपका, तो राजस्थान कहां पर आपका यहाँ पर, राजस्थान कहां पर आप, तो राजस्थान कहां पर है यहाँ पर, ये हमारा क्या राजस्थान। अब देखो अब आपसे पूछा जाता है कि अक्षांश दृष्टि से, यानी कि अक्षांशों से देखने पर अक्षांश दृष्टि राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि अक्षांश दृष्टि से या अक्षांशों के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में आपका उत्तरी गोलार्ध में। कह सकते हो आपका कि अक्षांश दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में कहां स्थित है आपका, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि अक्षांश दृष्टि से राजस्थान पूर्णतः आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम आगे बात करते हैं। अब समझना कि जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य से, उसी प्रकार से कौन सी रेखा, उसी प्रकार से कौन सी रेखा आपका, उसकी प्रकार से आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी क्या करती है आपकी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, और ये आपको उत्तर दक्षिण गुजरती है ना, कि 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, और ये भी क्या करती है पूरी पृथ्वी 2 भागों में बांटती है। इधर कौन सा गोलार्ध आपका, इधर कौन सा आपका पूर्वी गोलार्ध, और इधर कौन सा गोलार्ध आपका पश्चिमी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध आपका पश्चिमी गोलार्ध। यानी समझना कि जिस प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध, इधर हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। समझना कि जिस प्रकार से भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उस प्रकार से कौन सी रेखा, उसी प्रकार से आपके 0 डिग्री देशांतर रेखा, या से कहा जाए आपका GMT, यानी आपका ग्रीन विच मीन टाइम, क्या होता है आपका ग्रीन विच मीन टाइम, या फिर कह दोगे आपके अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, ये भी क्या करती है पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब इसके जो पूर्व में क्या कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, और इसके पश्चिम वाला क्या कहलाएगा, आपका पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। और आपको पता है राजस्थान कहां पर, राजस्थान आपका यहाँ पर, राजस्थान कहां पर, राजस्थान कहां पर आपका यहाँ पर, राजस्थान कहां पर, राजस्थान कहां पर आपका यहाँ पर। अब देखो
राजस्थान आपका यहाँ पर अब पूछा जाता है कि देशांतरीय दृष्टि से, यानी कि देशांतरों के सापेक्ष राजस्थान किस कहां पर हो जाए आपका, पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर? पूर्वी गोलार्ध में। कैसे था आपका कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में। कहां स्थित है आपका? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 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 2 पॉइंट्स हो गया। यानी कि अक्षांशीय दृष्टि राजस्थान कौन से गोलार्ध में आपका? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसके अलावा देशांतरीय दृष्टि राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित। अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी पर या ग्लोब पर, अब देखो, अब नहीं समझता आपका यहां पर, फिर पूरी पृथ्वी की बात करें, ये आपकी मान लो क्या होगी? पूरी पृथ्वी होगी। अब देखो ये कौन सी रेखा? तो ये कौन सी रेखा आपकी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा हो जाएगी। पूरी पृथ्वी 2 भागों में बांटती। इधर कौन सा गोलार्ध आपका? ये वाला कौन सा गोलार्ध आपका? उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा आपका। ये वाला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। और ये गोलार्ध कौन सा? ये कौन सा आएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध लिख रहा हूं आपका, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध। अब समझना जिस प्रकार 0 अक्षांश रेखा क्या करती है? पूरी पृथ्वी 2 भागों में, उस प्रकार कौन सी रेखा? तो उस प्रकार कौन सी रेखा आपकी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाली रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये भी क्या करती है? ये भी क्या करती है आपकी? पूरी पृथ्वी 2 भागों में बांटती है, शांत रेखा। पूरी पे 2 भागों में बांटती। इधर कौन सा गोलार्ध आपका? ये वाला पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया आपका। और ये गोलार्ध कौन सा हो गया आपका? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पूरा पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये वाला पूरा आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया। अब देखो राजस्थान कहां पर आपका? राजस्थान कहां? तो राजस्थान कहां पर आपका? यहाँ पर। राजस्थान कहां पर? राजस्थान कहां पर आपका? यहाँ पर। अब राजस्थान कहां? राजस्थान आपका यहाँ पर है। अब देखो ये आपका क्या हो गया? ये आपका उत्तर हो गया, ये आपकी उत्तर दिशा होगी, ये आपकी दक्षिण दिशा होगी, दक्षिण दिशा होगी, और ये आपकी पूर्व दिशा होगी, पूर्व दिशा होगी, और ये आपकी कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। कौन सी? पश्चिम दिशा। अब देखो इसके मध्य में ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व होगी। कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी, उत्तर पूर्व होगी। यानी आप कह सकते हो कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान पृथ्वी पर या फिर ग्लोब पर या फिर मानचित्र पर या फिर किस पर आपके पूरी पृथ्वी पर कौन से कौन से गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में स्थित आपके? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कैसे आपका कि राजस्थान पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में क्या है आपका? स्थित है। गोलार्ध में क्या आपका? स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। या फिर आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान पूरे विश्व में या ग्लोब पर, कि राजस्थान पूरे विश्व में या ग्लोब पर कौन सी कोणीय दिशा, मतलब कोणीय दिशा कौन सी आपकी? ईशान कोणीय दिशा। कोणीय दिशा कौन सी हो जाएगा आपकी? ईशान कोणीय दिशा। ईशान कोणीय दिशा में स्थित है। ईशान कोण पर स्थित है। ईशान कोणीय दिशा में स्थित है। ईशान कोणीय दिशा में क्या है आपका? स्थित है। ईशान कोणीय दिशा में क्या है आपका? स्थित। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब वापस यहां पर आ जाओ, आपका स्टार्ट में आ जाता। अब देखो वापस यहां पर आ जाओ, ये हो गया आपका। अब देखो हमने यहां तक चर्चा की थी कि ये जो राजस्थान है आपका भारत के अंदर उत्तर पश्चिम में या वायव्य कोण दिशा में स्थित है, और एशिया के संदर्भ में आपके दक्षिण पश्चिम में नेतृत्व कोण दिशा में क्या है? स्थित है। फिर हमने देखा था कि अक्षांश दृष्टि कौन से गोलार्ध में आपके? तो अक्षांश दृष्टि राजस्थान आपके पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध स्थित है आपका? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है आपका? स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। फिर हम बात करें कि देशांतर दृष्टि से, लिख दिया हूं यहां पर समझना कि देशांतर दृष्टि से राजस्थान पूर्णतः पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है आपका? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में क्या आपका? स्थित है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम बात करें पूरी पृथ्वी पर, मैं लिख रहा हूं दोबारा इसको कि पूरी पृथ्वी पर, तो यहां पर हो जाएगा आपका कि पूरी पृथ्वी पर राजस्थान कहां पर आपको? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर आपका? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में क्या है आपका? स्थित। गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में स्थित है। या फिर कह दोगे आपका गोलार्ध में स्थित है, या फिर आपका स्थित है, या फिर कह दोगे आपके ईशान कोण। कौन सा ईशान कोण दिशा में? ईशान कोणीय
दिशा में स्थित, ईशान कोणीय दिशा में स्थित है, ईशान कोणीय दिशा में क्या आपका स्थित है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, आरएस में पूछेगा प्रश्न, क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके। ओके चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले की ओर बढ़ते अपन। ये आपका पूरी स्थिति होगी। अब बात करते हैं विस्तार के बारे में। ये आपकी स्थिति होगी पूरी। अब देखो, अगर बात करूं मैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ये आपका राजस्थान हो गया। ये आपका राजस्थान होगा, समझना। ये आपका राजस्थान हो गया। चलो अब देखो, ये जो मैं राजस्थान है, इस राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, इसका सबसे उत्तरी बिंदु समझना कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी बिंदु ये आपका कोणा गांव गंगानगर तहसील, गंगानगर तहसील। और जिला कौन सा? जिला कौन सा? श्रीगंगानगर। जिला कौन? श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर जिला, श्रीगंगानगर जिला कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर तहसील। और जिला कौन? जिला कौन? श्रीगंगानगर। जिला कौन? श्रीगंगानगर। जैसे हम बात करें कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपका बोरकुंडा गांव, बोरकुंडा गांव, कुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील। और जिला, जिला कौन सा आपका? जिला कौन सा? बांसवाड़ा। जिला कौन सा आपका? बांसवाड़ा जिला। जिला कौन सा आपका? बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला। यानी कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु तो आपका कोणा गांव गंगानगर तहसील। और जिला कौन? जिला कौन? श्रीगंगानगर जिला है। जबकि राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है आपका बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील। और जिला को, जिला कौन सा? आपका बांसवाड़ा जिला। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु, तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है आपका सिलाना गांव या सिलावट गांव, सिलाना या सिलावट गांव, सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, राजाखेड़ा तहसील। और जिला, जिला कौन सा आपका? धौलपुर जिला। जिला कौन सा आपका? धौलपुर जिला, धौलपुर जिला। यानी कि राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील। और जिला कौन? जिला कौन सा आपका? धौलपुर। जिसके हम बात करें कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका कटरा गांव, कटरा गांव, सम तहसील, सम तहसील। और जिला, जिला कौन सा आपका? जैसलमेर। जिला कौन सा आपका? जैसलमेर जिला। जिला कौन सा आपका? जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला, जैसलमेर। इसके नाम बात करें, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, इस राजस्थान की उत्तर से दक्षिण यानी कि आपके कोणा गांव से लेकर बोरकुंडा गांव तक कुल आपकी लंबाई, यानी कि राजस्थान उत्तर दक्षिण कुल लंबाई है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण, ये कुल लंबाई, ये कुल लंबाई, ये कुल लंबाई कितनी कितनी है आपकी? 726 किलोमीटर। कितनी? 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 726 किलोमीटर कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, या फिर कह दोगे आपके कोणा गांव गंगानगर से लेकर आपके बोरकुंडा गांव आपके कुशलगढ़ बांसवाड़ा जिले तक कुल लंबाई कितनी कितनी? 726 किलोमीटर। इसके लिए हम बात करें कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल चौड़ाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल चौड़ाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल चौड़ाई कितनी कितनी आपकी? 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की आपके कटरा गांव से लेकर कहां तक? तो कहां तक? सिलाना गांव तक चौड़ाई कितनी? चौड़ाई कितनी आपकी? 826 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया हमारा जो राजस्थान है इसकी लंबाई तो क्या आपकी कम है, लंबाई तो क्या आपकी कम है, जब इसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा। मैं कह सकता हूं आपका कि राजस्थान की लंबाई, एग्जाम पूछा आपका कि राजस्थान की लंबाई, लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा, चौड़ाई की अपेक्षा, चौड़ाई की अपेक्षा, अपेक्षा क्या है आपकी? कम है। अपेक्षा क्या है आपकी? कम है। क्वेश्चन घुमाकर यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान की चौड़ाई सॉरी 869, 869 820 कैसे लिख दिया? 869 आपकी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। अब देखो, यानी कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा थोड़ी सी क्या आपकी? कम है।
या फिर कह सकते हो कि राजस्थान की चौड़ाई लंबाई की अपेक्षा क्या है, ज्यादा, लंबाई की अपेक्षा क्या है, लाइन ज्यादा। और ये लाइन एग्जाम आपसे पूछी गई, ये लाइन एग्जाम आपसे पूछी गई, इस लाइन को अच्छे से समझ लेना कि राजस्थान की लंबाई क्या है, चौड़ाई की अपेक्षा क्या है, कम है, या फिर आप कह दो कि राजस्थान की चौड़ाई क्या है, लंबाई की अपेक्षा थोड़ी सी क्या है आपकी अधिक है। फिर किसके हम बात करें कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कुल अंतर, कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कुल अंतर, तो राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कुल अंतर, कुल के अंतर कितना, कितना आपका 43 किलोमीटर अंतर, कितना अंतर आपका 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर क्या आपका अंतर है, कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में कुल अंतर कितना, कितना अंतर आपके 43 किलोमीटर का क्या है आपका अंतर है। ये एग्जाम में भी पूछा गया। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान का सबसे केंद्र बिंदु, राजस्थान का सबसे केंद्र बिंदु, या फिर आप कह दोगे कि जहां पर आपके पूर्व पश्चिम, जहां पर आपके पूर्व पश्चिम वे उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण दोनों रेखा आपस में काटती, वो स्थान कौन सा, स्थान कौन सा हो जाएगा आपका लापालोई गांव, स्थान कौन सा आपका लापालोई गांव, लापालोई गांव, लापालोई गांव, मेड़ता सिटी तहसील, मेड़ता सिटी तहसील, सिटी तहसील, जिला कौन सा, जिला कौन सा आपका नागौर जिला, जिला कौन सा आपका नागौर जिला, जिला कौन सा आपका नागौर जिला। आप समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे केंद्र बिंदु कौन सा होगा आपका लापालोई गांव, मेड़ता सीट, और जिला कौन सा होगा नागौर, कौन सा होगा नागौर जिला होगा, नागौर जिला आपका होने वाला है। इसके अलावा हम बात करें ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान की आपका विकर्णीय स्थिति, यानी समझना इस राजस्थान की आपकी दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की, इस राजस्थान की इस राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की आपकी विकर्णीय दिशा लंबाई, तो इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 724, कितनी हो जाएगी 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर, 724 को मैं ऐसे कर रहा हूं 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर ना, कि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की कुल आपकी विकर्ण लंबाई कितनी 784 किलोमीटर। इसके अलावा बात करें कि राजस्थान की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम कोणीय कुल आपकी विकर्ण चौड़ाई तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी 850, कितना 850 हो जाएगी, 850 हो जाएगी, ये वाली स्थिति 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर, 800। ये डाटा भी एग्जाम में आप याद करना, लेकिन ये बहुत ही कम पूछा गया आपसे, बहुत ही कम पूछा गया। आपको दोनों कौन से पूछे जाते हैं, अधिकतर आपको 726 और 869 आपसे पूछे जाते हैं, ये दोनों आपको याद करने। तो यहां तक सब क्लियर हो जाना चाहिए। आपका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, चलो ओके। ये सही बात है कि अगर आपसे पूछा भी जाए कि सैटेलाइट के अनुसार, हाँ सही बात है कि सैटेलाइट के अनुसार आपसे कौन सा हो जाएगा, तो आप कह सकते हो, लेकिन आप नोट डाल करें कि सैटेलाइट के सर्वे के अनुसार राजस्थान का केंद्र बिंदु कौन सा होगा आपका बिंदु, कौन सा होगा, गगराना गांव, कौन सा, गगराना गांव नागौर, गगराना गांव कौन सा होगा, नागौर होगा, गगराना गांव नागौर होगा, गगराना गांव नागौर होगा। यानी कि आपका राजस्थान केंद्र बिंदु तो कौन सा है, लापालोई गांव है, लेकिन सैटेलाइट के अनुसार देखने पर कौन सा होगा आपका गगराना गांव नागौर, कौन सा, गगराना गांव नागौर। यहां तक स्थिति आपको सारी क्लियर हो जानी चाहिए। उत्तरी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा, लंबाई चौड़ाई कितना अंतर, ये सारी चीजें क्लियर आपकी हो जानी चाहिए। चलो यहां तक सबको क्लियर है, बताने कमेंट एक बार जल्दी से कि यहां तक सबको क्लियर है। चलो यहां तक सबको क्लियर है। हाँ सॉरी 826 करना है, टाइपिंग मिस्टेक, 826 ना, आप 726 का लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूँ आज, 826 और 869, सॉरी बाय मिस्टेक, 826 को कितना 869, 826 है, चलो ठीक है ओके। सबको क्लियर है यहां तक। हाँ चेक कर लिया, ओके ओके।
ओके सर, सबको क्लियर है, चलो ठीक है। हाँ थोड़ा बाई मिस्टेक आपकी कितनी, दोबारा समझ लो कि राजस्थान उत्तर दक्षिण आपकी कुल लंबाई कितना 826 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई कितना 859 बोलने में यार लिखने में आपका ये आ गया था, बाकी ये आपका सही होगा। चलो या तो सबको क्लियर। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। क्या पूछा जाएगा आपका कि राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। अब समझना देशांतरीय विस्तार। देखो कि एक चीज मुझे बताना कि क्या आपका अक्षांश और अक्षांश रेखा है, कि अक्षांश और अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, दोनों एक है या अलग अलग है? बताएं जल्दी से कि अक्षांश रेखा और अक्षांश दोनों एक है या अलग अलग है? दोनों एक ही है या अलग अलग? कमेंट बताएं जल्दी से मुझे कि अक्षांश अक्षांश दोनों एक है या अलग अलग है? कि अक्षांश रेखा और अक्षांश दोनों एक ही है या अलग अलग है? जल्दी से बताएं एक बार कमेंट में, जल्दी से। ओके अलग अलग है। चलो एक चीज समझना कि आपका अक्षांश क्या अलग और अक्षांश रेखा है क्या आपकी अलग है। गलती मत करना कि दोनों आपके क्या अलग अलग, दोनों परिभाषा भी क्या होती है आपकी अलग अलग। समझना कैसे होती है। देखो अगर मैं बात करूं इसको, इसमें समझना एक बार अच्छे से। ये आपका पूरा क्या हो गया, आपका थोड़ा सा मैप हो गया। अब देखो अक्षांश क्यों समझना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो ये आपकी पूरी पृथ्वी का अंदर वाला भाग, ये कौन सा भाग, अंतरतम आपका केंद्र बिंदु वाला भाग हो गया। ये पूरी पृथ्वी का क्या आपका केंद्र, ये पूरी पृथ्वी का क्या आपका केंद्र बिंदु, ये पूरी पृथ्वी का आपका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। तो अच्छे से कर देता हूं आपको मैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ना। तो ये आपकी पूरी पृथ्वी का क्या हो गया, क्या हो गया केंद्र बिंदु, क्या हो गया केंद्र बिंदु आपका हो गया। अब समझना कि अक्षांश क्या होता है, इसको अच्छे से समझना कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से किसी भी पृथ्वी के केंद्र बिंदु से कि पृथ्वी के सतह भाग पर, कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के सतह भाग पर स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है आपकी, कोणीय दूरी आपके अक्षांश कहलाती है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, ये आपको पृथ्वी केंद्र हो गया, इस केंद्र बिंदु से पृथ्वी के सतह भाग पर यानी धरातल स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या आपकी क्या अक्षांश कहलाती है। कैसे आपके कह सकता हूं आपकी कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी के सतह भाग पर स्थित, सतह भाग पर स्थित, भाग पर स्थित किसी भी स्थान की, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, कोणीय दूरी क्या कहलाती है आपकी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। अब देखो समझ लो कैसे। अगर मान लो ये कोई आपका पृथ्वी केंद्र बिंदु हो गया, अब यहां से कोई आपका सतह भाग कहां पर, ये सतह भाग मान लो यहां पर कोई स्थान है। अब इसकी जो दूरी है वो जो कोणीय दूरी है कितना डिग्री पे, कितना डिग्री पर, आप कितना डिग्री पर, 0 पर, कितना 0 डिग्री आपके अक्षांश पर। तो ये क्या होगी आपकी 0 अक्षांश होगी। अगर मान लो कोई क्षेत्र कहां पर, कोई क्षेत्र आपका यहाँ पर 30 पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। यानी कि ये जो भाग कौन से अक्षांश पर, कौन से आपके 0 अक्षांश पर ये भाग हो गया आपका, मान लो ये वाला ए भाग, और जो बी भाग है ये कहां पर, तो कहां पर बी आपके 30 डिग्री, कहां 30 डिग्री अक्षांश पर। तो आप कह सकते हो कि आपका जो बी भाग है ये आपके पृथ्वी केंद्र बिंदु से 30 डिग्री कोणीय अक्षांश पर स्थित है, और आपका ए बिंदु है, ए भाग है, ये आपके पृथ्वी से कोणीय दूरी पे कितना, आप तो कितने हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश पर क्या स्थित, 0 डिग्री अक्षांश पर क्या स्थित। अब एक होती है आपकी अक्षांश रेखा, क्या होती है अक्षांश। अब अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है आपके कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा है, कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा, समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा जो कि आपकी भूमध्य के समानांतर खींची जाती है, कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो भूमध्य के समानांतर खींची जाती है, या फिर आप कह दो कि पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम रेखा क्या कहलाती है आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। या फिर आप इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, इसकी परिभाषा हो जाएगी आपकी, जैसे समझना ये मान लो यहाँ पर अक्षांश कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, और इधर भी अक्षांश कौन सा 0 डिग्री, कौन 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, अक्षांश है।
अब इनको समान अक्षांश से मिलाने वाली रेखा, समान अक्षांश मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कहलाएगी? आपकी अक्षांश रेखा। ये आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी। यानी इधर भी जीरो, ये केवल आपका अक्षांश, यहाँ पे केवल अक्षांश है, इधर भी जीरो, इधर भी कौन सा जीरो हो गया। अब ये समान अक्षांश मिला रही है, ये जो रेखा क्या कहलाएगी? आप तो ये क्या कहलाएगी? आपकी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहलाएगी। यानी अक्षांश रेखा का मतलब क्या होती है? समान अक्षांश मिलान रेखा क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। जबकि अक्षांश का मतलब क्या होता है? क्या होता है? आपके पृथ्वी के सतह भाग पर स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या, कोणीय दूरी क्या कहलाती है आपकी? तो कोणीय दूरी आपकी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। अक्षांश का मतलब क्या होता है? कोणीय दूरी। क्या होता है आपका? कोणीय दूरी होता है, कोणीय दूरी होता है, कोणीय दूरी होता है, कोणीय दूरी होता है। चलो यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुका, आई होप। अब उसके लिए हम बात करें, लेकिन इसकी परिभाषा यहाँ हो जाएगी। तो देखो कि अक्षांश का मतलब क्या हो जाएगा? अक्षांश का मतलब हो जाएगा आपका, अक्षांश का मतलब आपको हो जाएगा कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से पृथ्वी केंद्र बिंदु से पृथ्वी के सतह भाग पर स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? आपकी दूरी अक्षांश कहलाती है, दूरी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। जब अक्षांश रेखा क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखा परिभाषा क्या हो जाएगी? अक्षांश रेखा परिभाषा आपकी हो जाएगी, अक्षांश रेखा परिभाषा हो जाएगी आपकी कि समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जो पूर्व से पश्चिम या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती, रेखा के समानांतर खींची जाती है। क्या कहलाती है? आपकी खींची जाती है अक्षांश रेखा कहलाती। अब ये चीज आपको समझ में आ चुकी। अब हम बात करें हमारा जो राजस्थान है, ये आपके किन किन अक्षांशों के मध्य फैला। अब देखना, अगर बात करूं तो ये आपकी पूरी पृथ्वी हो गई, अब समझना, इस पृथ्वी के मध्य से कौन सा गुजरता है? तो इस पृथ्वी के आपके मध्य से 0 अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जिससे आपकी भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये आपकी पूरी पृथ्वी दो भागों में बांटती है, ऊपर कौन सा वाला? उत्तरी गोलार्ध, इधर कौन सा? दक्षिण गोलार्ध हो जाएगा। अब देखो, अब इसके जो उत्तर में, जैसे आपकी 0 हो गई, फिर आपकी 1 हो गई, फिर जैसे आपकी 2 हो गई, फिर ऐसे करते करते आपकी 3 हो गई, ऐसे 4 5 6 7 8 9 करते। उत्तर में कितनी रेखा? आपके उत्तर में कितनी? 90। कितना आपके 90 अक्षांश, कितना अक्षांश? 90 अक्षांश। ऐसे करते करते चला जाएगा, आपके 90 आ जाएंगे। आपके 90 उत्तर में हो गए, 90 डिग्री उत्तर अक्षांश हो गए, उत्तरी अक्षांश हो गए। ऐसे आपके 0 1 2 3 4 5 से करते कितना आ जाए? आपके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हो जाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में 90 क्या हो जाए? आपके 90 आपके दक्षिण गोलार्ध में, 90 आपके दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगा। जैसे आपके 0 1 2 ऐसे करते कितना हो जाए? आपके 90 कौन? दक्षिण गोलार्ध। 90 कितना हो जाए? आपके दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। 90 आपके दक्षिण गोलार्ध में हो जाएगी, अब देखो ये हो जाएगी। लास्ट में कौन सा? 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश आपका आ जाएगा, दक्षिणी अक्षांश आपका आ जाएगा, दक्षिण अक्षांश आ जाएगा। अब एक चीज समझना, अक्षांश आपका आ जाएगा। अब देखो ये कौन सा आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, उत्तरी अक्षांश हो गया। एक चीज समझना, अब आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने? क्या पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? चलो, पृथ्वी पर कुल अक्षांश के समझना कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश, तो देखना कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश तो कितने हो जाएंगे आपके? तो कितना आपके 181 है, कितना आपके 181 यानी 181। कितना अक्षांश? 181 अक्षांश है, 181 अक्षांश है, 181 है।
कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने अक्षांश है 181 अक्षांश। समझना कैसे, तो एक तो कौन सा हो गया आपका 0 डिग्री, कौन सा हो गया आपका 0 हो गया, एक तो कौन सा हो गया आपका 0 डिग्री, एक तो आपका 0, एक कौन सा 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री कौन से दक्षिणी, कौन से दक्षिणी, या फिर कह दूं आपके ऐसे बना दूं आपके चाहो तो मैं कि आपके 90 डिग्री कौन से उत्तरी अक्षांश, 90 उत्तर में, 90 उत्तर के, एक कौन सा आपका उत्तरी, एक कौन सा 0 हो गया, 0 अक्षांश हो गया, एक हो गया आपका 90 डिग्री कौन दक्षिण, 90 डिग्री वाला कौन सा दक्षिणी वाला हो गया। तो कितना अक्षांश हो, कितना अक्षांश होगा आप कुल 90 और 90 180 और 0 183, कितना अक्षांश 183 अक्षांश हो गया। अब गलती मत करना, ग्राफ से पूछा आ जाए पृथ्वी पर अक्षांश कितने अक्षांश है आपके 181 अक्षांश, कितने अक्षांश 181 अक्षांश है, जबकि पृथ्वी पर अक्षांश रेखा है, तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा है, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा, पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो कितनी आपकी 179 अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कितनी है, तो कितनी आपकी 179 है, कितनी आपकी 179। अब ये 179 क्यों है समझना कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश तो आपके 181 है, 181 है, जबकि कुल अक्षांश रेखा कितनी कितनी आपकी 179 कितने 179 है। अब 179 क्यों समझना, क्योंकि आपका जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे कहा जाए उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, कि जो आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे आपका उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है जिसे आपके दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, जिसे आपके दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ये जो आपके दोनों अक्षांश है, ये दोनों अक्षांश किस रूप में आपके बिंदु के रूप में, किस रूप में आगे है बिंदु रूप में, जैसे आप देखे जाओगे पास पास हो जाएगी आपकी, पास पास आपकी होती जाएगी, अंत में क्या बन जाएगा, अंत में आपके एक बिंदु बन जाएगा, अंत में आपके एक बिंदु बन जाएगा। यानी कि आपका 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों किस रूप में, दोनों किस रूप में, एक बिंदु के रूप में, एक बिंदु के रूप में है, इसलिए इन्हें आपके रेखाओं में काउंट नहीं किया जाता है कि 90 उत्तरी 90 दक्षिणी को आपके रेखाओं काउंट नहीं किया, जिसको क्या कर देंगे आपके, इसलिए हम क्या करते हैं आपके अक्षांश में 2 माइनस, अक्षांश में से आपके 2 माइनस करते हैं, अक्षांश में 2 माइनस करने फिर कितना आता है आपको 179 आ जाता, 179 आपका आ जाता। 2 ही पॉइंट याद करना आपका कि कुल अक्षांश तो कितने आपके पृथ्वी पर कितने 181 अक्षांश, जबकि अक्षांश रेखा कितनी, तो कितनी आपकी 179 की आपकी अक्षांश रेखा। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाता है ये जो कुल अक्षांश और अक्षांश रेखा है, इन अक्षांश रेखाओं का मध्य हमारा राजस्थान कहां पर, हमारा राजस्थान कहां पर, यानी कि हमारा राजस्थान किन किन अक्षांशों के मध्य आपका फैला हुआ है, हमारा जो राजस्थान है वो किन किन अक्षांशों के मध्य पहले समझना। राजस्थान कहां पर आपका, यहाँ पर है राजस्थान कहां पर आपका, यहाँ पर समझना, राजस्थान आपका यहाँ पर हो गया। मैं बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा मान लेना। अब देखो अगर इसकी बात राजस्थान की बात करें तो इसका अक्षांश विस्तार कितना कितना हो जाएगा आपका 23 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से हो जाएगा आपका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। यानी कि हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश लेकर कितना आपका 30 डिग्री 12 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य आपके फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान अक्षांश विस्तार हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री 12 मिनट का उत्तरी अक्षांश, 12 मिनट का आपको उत्तरी अक्षांश। अब दोनों साइड में उत्तरी उत्तरी क्यों, क्योंकि राजस्थान पूर्णतः कौन से आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। याद आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बात करते हैं, ये तो अक्षांश विस्तार को हम बात करें। देशांतर विस्तार, अब देखो देशांतर विस्तार के बारे में, एक होता है देशांतर रेखा। क्या हो देशांतर रेखा, अब देखो देशांतर रेखा क्या होती है, कि देशांतर रेखा क्या होती है समझना, कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को, ये आपका 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश जिसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, ये आपका 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये आपके उत्तरी ध्रुव यहाँ पर था, आपके दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर। अब देखो कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, क्या कहलाती है आपकी देशांतर कहलाती, देशांतर रेखा कहलाती। या फिर कह दोगे आपके कि आपकी भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है, आपकी देशांतर कहलाती है। यानी कि ये जो इस प्रकार से खींची आडी रेखा, यार खड़ी रेखा, सॉरी खड़ी रेखा खींची जाती है इस प्रकार से, ये रेखा क्या कहलाती है देशांतर, देशांतर कहलाती है। ये रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यह रेखा क्या कहलाती है देशांतर कहलाएगी, देशांतर रेखा आपकी कहलाएगी। इस प्रकार से देशांतर खींची जाती है, पृथ्वी पर आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, इस प्रकार से खींची जाती है। अब देखो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अब देखो ये रेखा कौन सी थी, ये रेखा कौन सी थी आपकी, ये रेखा आपकी 0 डिग्री देशांत 0 डिग्री देशांत रेखा थी, देशांत रेखा थी, जिसे आपके जीएमटी कहा जाता है, या इसे आपके अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय
समय रेखा कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, समय रेखा कहा जाता है। अब देखो आपको पता है ये पूरी प्रतिध्रुवा को मारती है। इधर कौन सा, इधर आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध। इधर कौन सा गोला आपका पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध हो गया पश्चिम। अब देखो देशांतर की परिभाषा हो जाएगी, तो देशांतर की परिभाषा हो जाएगी आपकी कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण या कह दोगे आप, या भूमध्य रेखा के लंबवत समांतर नहीं, कैसी होगी, लंबवत खींची जाती है देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि पृथ्वी पर आप उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। अब देखो ये आपकी देशांतर रेखा। अब आपको पता है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा है, कुल देशांतर रेखा है कितनी आपकी 360 है, 360 कितनी आप 360 जीरो इधर और 100 से 100 से आपको दोनों साइड में हो जाएगा। अब देखो एक चीज समझना, अब देखो राजस्थान कहां पर आपका, यहाँ पर। राजस्थान कहां पर है, यहाँ पर राजस्थान। अब देखो राजस्थान मान लो यहाँ पर हो गया, राजस्थान यहाँ पर। अब देखो राजस्थान कौन से गोलार्ध, आपको पूर्वी गोलार्ध में। अब देखो राजस्थान जो देशांतर विस्तार कहां से हो जाएगा, तो राजस्थान देशांतर विस्तार हो जाएगा आपका, यानी कि आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, जिसका देशांतर विस्तार आपको हो जाएगा 69 डिग्री, या लिख दो यहाँ तक, फिर आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, देशांतर आपका हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि राजस्थान देशांतर कितना हो जाएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर कितना हो जाएगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा। ये दो चीजों की। अब देखो पूरा मैप में बना इसको नहीं अच्छे से, इसको मैप बना इसका पूरा अलग से। ये आपका राजस्थान हो गया, अब देखो ये राजस्थान है, इसका अक्षांश विस्तार मतलब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी इसका अक्षांश विस्तार आपको हो जाएगा, इसका अक्षांश विस्तार हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा आपका, कि राजस्थान अक्षांश कितना हो जाएगा आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका 30 डिग्री 12 मिनट के आपका उत्तरी अक्षांश। क्या है उत्तरी अक्षांश, दोनों साइड में उत्तरी क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान कौन से गोलार्ध में आपका उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए दोनों साइड में क्या रहा है आपको उत्तरी आ रहा है। इसके लिए बात करें, ये वाला हो गया अक्षांश हो गया। फिर हम बात करें देशांतर आपका हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया आपका अक्षांश देशांतर विस्तार हो गया। अब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान कुल कितने अक्षांश में फैला हुआ है, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान, सबको राम राम है ना, आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान कुल कितने अक्षांश में फैला हुआ है, या फिर राजस्थान कुल अक्षांश विस्तार कितना, क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का कुल अक्षांश विस्तार कितना है, या राजस्थान कुल कितने अक्षांश फैला हुआ। तो हम क्या करते हैं, या तो हम काउंट करना प्रारंभ करते हैं 23, 24, 25, 26 से काउंट करना प्रारंभ करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे 30 12 में किसको माइनस कर देंगे, 23 3 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा आपको समझना कि यदि हम क्या करेंगे आपके
30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में किसको माइनस कर देंगे आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश क्या करते हैं आप माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका कि राजस्थान कुल अक्षांश विस्तार आपका कितना आ जाएगा देखो 12 में से समझना कि हमेशा आपके मिनट में से आपके मिनट माइनस होंगे, यानी समय में से आपका समय माइनस होगा और डिग्री में से आपका डिग्री माइनस होगा। 30 और 23 आपका डिग्री है और 12 और 3 क्या आपका समय यानी मिनट। अब देखो 12 से 3 के कितने बचेगा आपके 0 बच गया आपके। 30 में से 23 के कितने 7 कितने 7 बच गए। यानी आप कह सकते हो कि राजस्थान कुल आपके 7 डिग्री 9 मिनट, राजस्थान कुल आपके 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में फैला हुआ है कि राजस्थान कुल अक्षांश कितना हो जाए आपका 7 डिग्री 9 मिनट हो जाए। फिर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान कुल देशांतर विस्तार कितना हो जाएगा। देशांतर विस्तार हो जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट आपका हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट आपका हो जाएगा। 8 डिग्री 47 मिनट हो जाएगा। अब देखना ये 8 डिग्री 47 के साथ समझना कि यदि हम माइनस करते हैं आपके 38 डिग्री 17 में से किसको माइनस करेंगे आपके 17 में से आप किसको माइनस करेंगे आपके, तो हम आपका 17 में से माइनस करेंगे 69 को माइनस करेंगे। अब देखो आपको पता है हमेशा समय में से क्या माइनस होगा, समय माइनस होगा, मिनट यानी मिनट में से मिनट माइनस होगा और डिग्री में से डिग्री आपकी माइनस होगा। अब देखो आपका डिग्री तो क्या बड़ा माइनस हो जाएगा, लेकिन आपका ऊपर मिनट क्या आपका छोटा है और नीचे आपके मिनट क्या बड़े हैं, या छोटे में से बड़ा आपको माइनस होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करें डिग्री उधार लेंगे, यहाँ से हम डिग्री उधार लेंगे, यहाँ से डिग्री उधार लेंगे, यहाँ से डिग्री उधार लेंगे, यहाँ क्या बन जाएगा आपका मिनट बन जाएगा। देखो यहाँ से 1 डिग्री उधार लिया, यहाँ पर 60 मिनट बन जाएंगे। समझना एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट आपका कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है आपके, डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मिनट बन जाएगा। देखो यह क्या 78 मिनट डिग्री थे, या 77 डिग्री बच जाएंगे। 77 डिग्री यहाँ पर बच गए और यहाँ पर क्या हो गया आपका 70 मिनट प्लस 60 हो जाए, कितने हो जाए आपके 70 डिग्री 70 मिनट। इसमें माइनस क्या कर देंगे आपके 29 माइनस यहाँ पर कर देंगे, कितने बच जाएगा आपका, तो इसमें आप बच जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट आपका बच जाएगा। ये आपका हो जाएगा देखो ये आपका क्या हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट आपका देशांतर विस्तार हो जाएगा, आपका देशांतर विस्तार आपका हो जाएगा। ये आपका देशांतर विस्तार आपका हो जाएगा। तो आज हम चर्चा की ताप अक्षांश और देशांतर विस्तार हमने चर्चा की, ये कुछ पॉइंट्स आपके हो गए। ओके चलो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और डेली से जुड़े रहना। आज के लिए थैंक यू सो मच।